Standard 8 Hindi course book. Good morning children. Now I am going to explain this chapter number 15. तीसरी लड़की. ओके, तीसरी लड़की समझ में आ रहा है आप सबको? एक लड़की हो गई है शायद, दूसरी भी हो गई है, देन तीसरी लड़की. तीन लड़की में ये जो थर्ड नंबर ये लड़की है, परंतु इसके पास क्या क्या गुण हैं इस कहानी के माध्यम से बताया गया है. और इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया गया है कि मनुष्य उस जमाने में मनुष्य का सोच कैसे था, लड़का और लड़की में पार्थक्य था, क्या पार्थक्य था, क्यों पार्थक्य था, सोच किस तरह था और किस तरह से व्यवहार करते थे लड़कियों के प्रति, ये कहानी में दर्शाया गया है. हमारे समाज में जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक ही महत्व देते हैं. हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही लड़कियां आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं खोज लेती है. आज समय वो नहीं रहा कि लड़का और लड़की दोनों में कुछ अंतर है. दोनों में आज कुछ अंतर नहीं है. जो काम लड़का कर पा रहे वो काम लड़की भी कर पाती है. तो कंधे से कंधे मिला के लड़की आज भी चल रही है समाज में. ये कहानी है क्या ना, मम्मी और पापा बाबूजी के ऑफिस, मम्मी बोल रही है लड़की को, जो तीसरी लड़की है, बाबूजी को ऑफिस जाना है, सब्जी नहीं बनी तो खाना कैसे खाएंगे वे. तो बेटी क्या बोल रही, माँ मैं जल्दी जल्दी 1 किलो सब्जी काटने में कुछ तो देर लगेगी ना, जल्दी है तो आलू उबल रखे हैं उसके पराठे बना दो. बेटी काम करती है, माँ क्या बोलती, जल्दी बाबूजी खा के जाएंगे, जल्दी काम करो. 2 ही तो आलू है, माँ क्या बोली, 2 ही तो आलू है, उनका सा रायता बनाओगी तो बबलू को पसंद है. बबलू कौन है, बेटा है, बबलू खाएगा. और तुम बोल रही हो कि 2 आलू का पैसे परोठा बनाओगी, नहीं 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 मेरा बेटा खाएगा, दोपहर को स्कूल से आने पर खा लेगा, अभी तो ब्रेड दे दी है. बेटा क्या खा के गया, क्या खाया है, ब्रेड खा के गया है. और 2 स्कूल से आने के बाद भी माँ उसके लिए व्यवस्था कर रही है. परंतु अभी बेटी जो बोली, बेटी के लिए देखो कि सब्जी 1 किलो का सब्जी काट चुकी है. माँ क्या बोल रही है, नहीं तुम्हें काम करना है, जो आलू है उसके प्रति ध्यान मत दो. फिर बेटी क्या बोल रही है, माँ आज मैं भी नाश्ते में ब्रेड खाऊंगी, रोज़ रात की बची रोटी खा खा कर तंग आ गई. कितना दुख लगता है देखिए कि बेटी क्या बोल रही है, माँ रात का बासी रोटी हम हर दिन खाते हैं, मैं खा खा के उस चीज़ को मैं बोर हो गई हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेड दो ना, हम थोड़ा आज ब्रेड खाएंगे. ब्रेड बबलू के लिए है, वो बेटा है, कुल दीपक है, और तू क्या सोच है, बेटा कुल दीपक है, कुल का चिराग है, वो ब्रेड खाएगा, परंतु रात का बासी रोटी तुम खाओगे. कितना मन में लगता है बेटा और बेटी में क्या फ़र्क है. जानती हूँ मैं लड़की हूँ, वही भी तीसरी लड़की, जब से होश संभाला है रोज रोज यही तो सुन रही हूँ. अच्छा अब बातें न बना और सब्जी काट और सुन, बाहर का कमरा संवार दे, बाबूजी नहाने गए हैं, तब तक सब कुछ हो जाएगा. सब्जी काटेगी, खाना बनाना है, कमरा को साफ रखना है, कितना काम वो लड़की करेगी. माँ अभी मुझे पढ़ना है, बेटी बोली मुझे पढ़ना माँ है, घर के काम स्कूल से लौट कर मैं कर लूँगी. अरे पढ़ना क्या लगा रखे हो, कौन से अफसर बनना है, तुम्हें तो चूल्हा चौका से संभालना है. लड़की शादी करके दूसरा का घर में जाएगी और वहीं से क्या करे, खाना वाना बनाएगी और कुछ नहीं, घर संभालना उसे काम है और कुछ काम उसके लिए नहीं है. माँ अगले शुक्रवार को, फिर माँ क्या बोल, जाओ कमरा साफ करो. फिर बेटी बोल रही, माँ अगले शुक्रवार को हमारे स्कूल की लड़कियाँ एनसीसी कैंप पर मनाली जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगी, आप पर्ची पर दस्तखत कर दीजिए. तो बाबूजी को कहूँगी तो वे नहीं करेंगे. निशा ने कहा इस तरह. और 8 दिन के लिए बाहर जाएगी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, स्कूल क्या जाती है, खर्चा करवाती रहती है. माने 8 दिन वो बाहर जाएगी तो घर का काम फिर से कौन करेगा, पैसा खर्चा होगा. माँ का सोच है, माँ ऐसे सोच रही है, परंतु कुछ पैसा खर्चा नहीं होता एनसीसी कैंप में. माँ इस तरह से सोच रही है, किसके लिए, बेटी के लिए. आज तो फिर से क्या हुआ, क्या खर्चा है माँ, स्कूल में फीस नहीं लगती, पुराने किताब मांग के भी पढ़ती हूँ और उसके लिए आपको पैसा भी देना कुछ नहीं पड़ता है.
और क्या है ना, कैंप के लिए भी खर्चा करना कहाँ मांग रही हूँ मैं, खाली केवल परमिशन चाहिए और हम जाएंगे वहाँ से लौट के आएंगे। परंतु क्या है, माँ मना करती, तपाक से इस तरह से जवाब तो दे दी। तो उस समय क्या है, पापा पहुँच गए। पापा क्या बोले, पर क्यों, हर बात के लिए मुझे ही नहीं मिलेगी, कोई ज़रूरत नहीं है कैंप में जाने की, मैंने कह दिया सो कह दिया। माँ ने ऐसे बोल दी। पर क्यों, बेटी बोले क्यों, हर बात के लिए मुझे ही मना करती हो, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, आप भी तो लड़की थी, क्या आपके माता पिताजी ने भी आपको हर बात के लिए इस तरह से मना करते थे? तो माँ क्या बोली, और नहीं तो क्या, अगर मुझे पढ़ने देते तो। माँ को पढ़ने नहीं दिए हैं, माँ तो ये सोची होगी ना, मुझे पढ़ने नहीं दिए हैं तो हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे। परंतु जो सोच माँ की थी पहले, वही सोच अभी भी माँ की है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है कि हम बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। और फिर भी बेटी बोले, आप मुझे मना कर रही हैं, आपको तो मुझे बढ़ावा देना चाहिए, बस बहुत हो चुका, मुझे सीख मत दो, ऐसे ही होता है, आ रहा है, मैं अकेली थी फिर भी मुझे पढ़ने नहीं दिए, माँ ऐसे बोली। तो उस समय बाबूजी क्या बोले, क्यों चला रहे हो यहाँ पे निशा, चल खाना लगा, बहुत बोलती है ये, कमो निमो तो चुपचाप काम करती है, पर तू है कि बहस के बिना काम ही नहीं करती, लगता है तेरा स्कूल बंद करवाना पड़ेगा। बाबूजी इस तरह से बोल के बरस पड़े, बोल दे जोर से, गुस्सा से, कभी नहीं छोड़ूंगी स्कूल, ये बोली। समझ क्या रखा है मुझे, ऐसे बोलते हुए चले गए बिना खाए पिए वो। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे बिना खाना खाए पिए स्कूल चले गई। स्कूल में भी वो जाके बैठ के बहुत रोई। तो उनका मैम जब पूछे कि क्या हुआ निशा, इतना गुमसुम क्यों बैठे हो, तो वो क्या सोची, नहीं मैम के पास कुछ बोल दे। मैम पूछी, बहुत अपनत्व लगा उनको, उसको निशा को लगा, तो वो बोल दी कि मम्मी पापा मुझे परमिशन नहीं दे रहे। मैडम क्या बोले, परमिशन हम ले जाएंगे, तो रेडी हो। तो ये मैडम को बोलने के बाद निशा तो थोड़ा खुशी हुई, और क्या हुआ ना, निशा के मैम भी परमिशन उसका माता पिता से ले ली। नेक्स्ट जैसे स्कूल वो आई तो निशा को फिर से पता चला कि उसका मम्मी पापा परमिशन ले लिए हैं, परमिशन दे दिए हैं, तो इसलिए फिर से थोड़ा क्या ना खुशी का फेस जैसे होता है वैसे झलक आ रही थी। दूसरे दिन खिला हुआ चेहरा देखकर क्या है, उसकी सहेलियों समझ गई कि मैडम ने उनसे परमिशन ले लिए हैं। तो फिर क्या हुआ ना, इससे पहले कि वे निशा से कुछ पूछती तो स्कूल के घंटी बज गई। जो प्रार्थना के तुरंत बाद आशा मैडम ने कैंप में जाने के लिए लड़कियों को बुला ली। तो लड़की लोग रेडी हुए, कहाँ पे, एनसीसी कैंप में जाएंगे। तो एनसीसी कैंप में जाने के लिए सब रेडी होगी, आशा मैडम रेडी करके उनको लेके जाने के लिए रेडी करा रहे थे। नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।